आज कुछ घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों ने मिलकर यह फैसला दिया है कि सरकार को पटना हाई कोर्ट के फैसले से अभी राहत नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच न्यायमूर्ति एएस ओक और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने इस बात से इनकार कर दिया कि हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दे। पटना हाई कोर्ट ने बिहार जाति जनगणना के तेज गति से चलते हुए काम पर रोक लगा दी है। इसके बाद पटना हाई कोर्ट अब 3 जुलाई को इस मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह भी कहा गया है कि यदि 3 जुलाई को सुनवाई नहीं होती है तब फिर 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगी। बुधवार को जस्टिस संजय करोल और जस्टिस बी आर गवाई के बेंच में इस फैसले पर सुनवाई इसलिए टल गई थी कि न्यायमूर्ति संजय करोल ने मुकदमे से अपने को अलग कर लिया था। संजय करोल का कहना था कि पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहते हुए वह जाति जनगणना के मामले को सुन चुके हैं, इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट में उनके द्वारा इस मामले को सुनना उचित नहीं होगा। जानते चले कि देश में पहली बार जातीय जनगणना की शुरुआत राज्य सरकार बिहार में अपने स्तर पर की है। बिहार में किसी प्रमुख संसदीय दल ने जातीय जनगणना का विरोध नहीं किया है और यह जनगणना इस साल जनवरी महीने से शुरू हुई है, परंतु जातीय जनगणना को लेकर अंदर अंदर बहुत मतभेद और खेमेबंदियां हैं। पटना हाई कोर्ट में अनेक याचिकाएं जातीय जनगणना को रोकने के लिए दाखिल की गई हैं। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जातीय जनगणना संबंधी स्पष्टीकरण मांगा था। राज्य सरकार के महाधिवक्ता श्री पी के शाही ने यह कहा था कि जातीय जनगणना के लिए कानून तो नहीं बनाया गया है, परंतु नीतिगत स्तर पर फैसला लेकर अपने संसाधन से बजट का प्रस्ताव करके जातीय जनगणना का काम शुरू किया है। पटना हाईकोर्ट ने इस मामले को अगली तारीख 3 जुलाई के लिए स्थगित कर रखा है। इस तरह हाईकोर्ट के फैसले तक जातीय जनगणना के आंकड़े को जारी करने या जनगणना के काम को जारी रखने पर रोक लगा दी। इसके बाद ही बिहार सरकार की तरफ से एडवोकेट संजय दीवान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। पहले दिन इसी बुधवार को इस पर सुनवाई इसलिए टल गई क्योंकि इसके लिए बने बेंच में न्यायमूर्ति संजय करोल ने रहने से इनकार कर दिया। इसकी वजह यह है कि वह पटना हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रहते हुए इस मामले पर सुनवाई कर चुके थे। इसके बाद एक दिन के अंदर ही दूसरा बेंच गठित किया गया। ठीक दूसरे दिन आज यानी बृहस्पतिवार को इस पर सुनवाई हुई है और तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। पहले पटना हाई कोर्ट इस पर अपनी सुनवाई कर ले। बिहार सरकार के अधिवक्ता के मांग करने पर 3 जुलाई को अगर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं होती है तब इसको देख लेने के बाद फिर 14 जुलाई को बिहार सरकार के लोग सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। इस तरह अब कम से कम 3 जुलाई के पहले जाति जनगणना की प्रक्रिया पूरी तरह से रुकी रहेगी। देखते रहिए विमर्श न्यूज के समाचार विश्लेषण। इन्हें उचित लोगों के बीच शेयर कीजिए और विमर्श न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।